दूर रहता था तो मुझे उस तरफ से जाना होता और वापस घूमकर अपने घर आना होता। मुझे ऐतराज नहीं था। एक सप्ताह वो ड्राइव करता, दूसरे सप्ताह मैं करता। ये हुआ 2 या 3 बार। फिर उसकी कार गैराज में थी। फिर उसके भाई को कार बोरो करने की जरूरत पड़ी। वो ड्राइव नहीं कर सकता था। फिर कुछ और हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारा समय मुझे ही ड्राइव करना पड़ रहा था और मुझे सचमुच इससे ऐतराज नहीं था, पर ऐसा लगता नहीं था जैसे वो शुक्रगुजार हो। वो ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वो मुझ पर एहसान कर रहा था। एक दिन मैंने हिम्मत की और उससे पूछा कि क्या फिर वो कभी ड्राइव करने वाला है या नहीं। उसे समझाया कि कैसे वो अपनी कार की माइलेज कम रखने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली मुझे उसे पिकअप करते रहना होगा। वो ऐसे दिखा रहा था कि वो मुझ पर फेवर कर रहा है मेरी गाड़ी में आकर। चाहे मेरी कार बदसूरत थी, पर उसे कोई हक नहीं था इस तरह उसमें बैठने का। मैंने वो किया जो मैं आपसे करने को कह रहा हूं। मैं बहुत पोलाइट था, मेरे चेहरे पर खिली मुस्कान थी। मैंने उससे कहा, आई एम सॉरी, मैं वहां आकर अब और उसे पिकअप करने वाला नहीं हूं। आपने सोचा होगा कि मैंने उसे बताया कि उसका जीवन खत्म होने वाला है। उसने मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस कराने की कोशिश की। उसने मुझसे कहा कि मैं कितना स्वार्थी था, वो दोबारा मुझसे कम ही बात करता। मैंने सोचा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो तब मेरा दोस्त होने वाला है, अगर मैं उसकी सभी मांगे पूरी करूं तो, और उसकी हर जरूरत पूरी करूं तो वो अपने रास्ते जाए। मुझे उस तरह के दोस्त की जरूरत नहीं। जाओ किसी और को ढूंढो कंट्रोल करने के लिए, पर तुम मुझे कंट्रोल करने वाले नहीं। मुझे लोगों से अच्छा बनने में कोई हर्ज नहीं, पर मुझे ऐतराज है इस्तेमाल होने पर। यदि आप इसकी इजाजत देंगे तो लोग आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। वो आपको बताएंगे कि क्या करना है, क्या पहनना है, कहां जाना है, नहीं जाना है और अपना पैसा कैसे खर्चना है। अच्छा है व्यसनों से छुटकारा पाना, कर्ज से छूटना, पर सबसे बड़ी आजादी है लोगों से आजाद होना। लोगों के दबाव में रहना छोड़ दें, वो बनना जो आप नहीं हैं। अंडे के खोल में रहना छोड़ दें, ये सोचते हुए कि आप उनकी नजर से गिर जाएंगे। यदि आप परफेक्टली काम नहीं करते, उन्हें सही समय पर नहीं बुलाते, दौड़े चले नहीं जाते जब वो बुलाते हैं, फिर जोएल वो अपसेट हो जाएंगे। मेरा संदेश आज है कि उन्हें अपसेट होने दें। यदि आप अपना जीवन बिताते हैं हर एक को खुश रखने की कोशिश में, लोगों को खुद को कंट्रोल करने देते हुए, आप शायद उन्हें खुश करें, पर शायद आप अपने भाग्य से वंचित रह जाएंगे। बेहतर है मैं परमेश्वर को खुश करूं और कुछ लोगों को अपने से अपसेट होने दूं, बजाय लोगों को खुश करूं और परमेश्वर को खुद से अपसेट होने दूं। आपको खासकर सावधान रहने की जरूरत है हाई मेंटेनेंस वाले लोगों से। मेरा दोस्त भी वही था। हाई मेंटेनेंस वाले लोग, आप उनके लिए कुछ भी करें वो काफी नहीं होता। आप जितना भी करें उनको और ज्यादा की अपेक्षा रहती है। आपको सप्ताह भर 24 घंटे उपलब्ध रहना पड़ता है, उनके काम करना, उनकी तारीफ करना, उन्हें उत्साहित रखना। अगर नहीं तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, वो आपको गिल्टी महसूस कराएंगे। साल दर साल इस तरह लोगों के इशारे पर न नाचते रहें। हाई मेंटेनेंस लोगों को खुश रखना असंभव होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपको हताश कर डालेगा। मेरा एक दोस्त पायलट है। उसने मुझे बताया कि कैसे फ्लाइंग के 4 मुख्य सिद्धांत हैं। वहां होती है लिफ्ट, थ्रस्ट, वेट और ड्रैग। आपको ध्यान में रखना पड़ता है इन चारों को यह सुनिश्चित करने की प्लेन उड़ेगा। ज्यादातर लोग इन 4 कैटेगरी से एक में आते हैं। वहां कुछ लोग होंगे जो आपको लिफ्ट करेंगे, आपका दिन सुहाना बनाएंगे, खुद के बारे में अच्छा महसूस कराएंगे। जब आप जाते हैं तो आपके कदमों में उत्साह आ जाता है, वो लिफ्टर्स हैं। कुछ लोग हैं जो आपको थ्रस्ट यानी धकेलेंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे, वो आपको प्रेरित करेंगे, वो आपको चुनौती देंगे कि आगे आए और अपने सपने साकार करें, वो थ्रस्टर्स हैं। फिर वहां लोग हैं जो वेट हैं, वो आपको नीचे खींचते हैं। जब आप वहां से निकलते हैं आप महसूस करते हैं बोझिल, निराश, नेगेटिव, उससे कहीं बदतर जो आप पहले थे। नंबर 4, कुछ लोग हैं जो ड्रैग होते हैं। उनके पास हमेशा दुख भरी कहानी होती है। टायर पंक्चर हो गया, डिश वॉशर टूट गया, गोल्डफिश मर गई, सास अभी अभी परमानेंटली रहने को आ गई। वो हमेशा खस्ता हाल ही हैं। वो उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें चीयर करें, उनकी समस्या सुलझाएं, उनका भारी बोझ उठाएं। जीवन में हम सब सामना करते हैं इन 4 कैटेगरी वाले लोगों का। यह है कुंजी। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी ज्यादातर समय बिता रहे हैं लिफ्टर्स और थ्रस्टर्स के साथ। यदि आप बस घूम रहे हैं वेट्स के साथ या ड्रैग्स के साथ, वो आपको उससे दूर रखेंगे जो बनने को परमेश्वर ने आपको रचा है। कई लोगों के पास निरंतर समस्या होती है, हमेशा एक दुख भरी कहानी, और अगर आप इसकी इजाजत देंगे तो वो आपको कचरे के डिब्बे की तरह इस्तेमाल करेंगे, कचरा डालने के लिए।
आप उनके साथ 1 घंटा बिताएं तो आपको लगेगा कि आप मैराथन दौड़ कर आए हैं। वो एनर्जी चूसने वाले हैं। आप उसे दिन ब दिन नहीं बर्दाश्त कर सकते और अपना हाईएस्ट पोटेंशियल पाने की उम्मीद कर सकते हैं। आप ऊपर नहीं उठेंगे। आप उस शानदार भविष्य में नहीं धकेले जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो रखा है। यदि आप वजन से नीचे रह जाएं, लोगों को अपनी समस्याएं अपने आप पर लादने दें, आपको निराश करें, आपकी सारी ऊर्जा छीन लें, ये सोचते हुए कि आपको अपना सारा समय बिताना है उन्हें सही करने में, उनका उत्साह बढ़ाने में, नहीं, खुद को उत्साहित रखना ही कठिन है। आप जिम्मेदारी न लें उनकी खुशी की। और हां, मैंने जाना है कि कभी समय होता है जब आपको बीज बोना पड़ता है, बात पर कान देना होता है, किसी को प्रेम द्वारा पूर्णता प्राप्त करने में मदद करना, पर यह एक तय समय के लिए ही हो। ये ऑनगोइंग ड्रामा ना हो जो हर दिन चलता रहे। कोई आपको फोन करती है और कहती है उसका पति उससे कितना बुरा बर्ताव कर रहा है, कैसे उनके पड़ोसी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, वो बुरी स्थिति में है। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप जादू चलाएं। ये गाइडिंग लाइट की तरह जर्सी शोर, रियल हाउसवाइफ्स ऑफ बेवर्ली हिल्स सब मिलाकर एक कर दिए हों। सुनिए, आपके अपने जीवन में काफी ड्रामा है, बिना किसी और का ड्रामा सुने। आप उनकी नेगेटिविटी अंदर डालकर उस ऊंचाई तक उड़ नहीं सकते जहां परमेश्वर चाहते हैं कि आप पहुंचे। अब आप में से कुछ, अगर आप इस क्षेत्र में एडजस्टमेंट नहीं करते और इन वेट्स और ड्रैग्स के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो ये आपको परमेश्वर के सर्वोत्तम से दूर रखेगा। खैर जोएब, अगर वो बुरा मान ले तो क्या हो अगर आप अपनी डेस्टिनी मिस कर दे? क्या हो अगर वो मुझसे अपसेट हो जाए? क्या हो अगर आप परमेश्वर के दिए सपने साकार न कर पाए? उस पर ध्यान दें कि आप किसके साथ समय बिता रहे हैं। क्या वो लिफ्टर्स हैं, थ्रस्टर्स हैं? क्या वो आपको मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, चुनौती देते हैं, आपको पहले से बेहतर स्थिति में छोड़ते हैं, या ये इससे बिल्कुल उलट है, वो आपको नीचे धकेलते हैं? बहुत साल पहले मैं इस युवती से अपने बाल कटवाया करता था। वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छा दिल था उसका, पर वो बहुत नेगेटिव थी। हर बार जब मैं जाता, महीना दर महीना, साल दर साल, वो मुझे अपनी सारी समस्याएं बताती। कैसे वो ओनर्स उससे सही व्यवहार नहीं कर रहे, वो उससे बहुत रात तक काम करवाते हैं। उसकी एक बहन है जो उसे समस्या दे रही है। उसे लग नहीं रहा था कि वो अगले महीने अपना किराया दे पाएगी। उसके पिता की सेहत ठीक नहीं। जब मैं वहां से निकलता, मैं हमेशा बोझिल महसूस करता, इतना हताश। मैं उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता, मैं उसके साथ प्रार्थना करता, उसमें विश्वास फूंकता, उसे पैसा देता, मैं उसको और कस्टमर्स भेजता, पर ये कभी भी काफी ना होता। एक दिन मैंने जान लिया जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं वहां नहीं जा सकता जहां परमेश्वर मुझे ले जा रहे हैं यदि वो मेरे जीवन में है। मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, पर मैं अपनी तकदीर नहीं पा सकता उस वेट और ड्रैग के साथ जो वो हर महीने मुझ पर लाद रही है। और मैंने एक बदलाव किया, और यह बहुत आसान नहीं था क्योंकि मैं कभी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, पर मैं जानता था कि मेरी असाइनमेंट कहीं ज्यादा अहम है, मेरी तकदीर कहीं ज्यादा महान थी कि मैं उसे किसी को नीचे घसीटने देता। शायद आपको भी बदलाव करना पड़े। वहां जहां आप काम करते हैं, जहां आप बिजनेस करते हैं, आप किसकी फोन कॉल्स लेते हैं, उस नेगेटिविटी को दिन ब दिन अपने में ना आने दें। आपको दूसरे थ्रस्टर्स के आसपास रहने की जरूरत है, दूसरे लिफ्टर्स के पास, वो लोग जो मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। इसीलिए इतने लोग हमारी सेवकाई की ओर आकर्षित हुए हैं। काफी वेट्स हैं, काफी ड्रैग्स हैं। मैं आपको आगे धकेलूंगा अगर आप मेरे पास आएंगे। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा आपका हौसला बढ़ाने, प्रेरित करने, चैलेंज करने, बेहतर स्थिति में लाने की उम्मीद में उससे जो आप पहले थे। अब मैं जानता हूं आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो वेट्स के साथ काम करते हैं, वो लोग जो ड्रैग हैं। आपके पास कोई चारा नहीं, आपको वहां रहना ही है। तो ये है हल। इससे पहले कि आप काम पर जाएं, इससे पहले कि आप स्कूल जाएं, आपको करनी होगी प्रार्थना, स्तुति करनी होगी, उत्साहित होना होगा। आपको मन सेट करना होगा कि आज का दिन महान होगा। आप वास्तव में उस नेगेटिव माहौल में नहीं जा सकते। आपको पहले से ही परिपूर्ण होना है, पहले से ही उत्साहित होना है। अपनी सावधानी न छोड़ें, तनाव में आ जाएं ट्रैफिक के कारण, अपनी डेडलाइन के कारण चिंतित, न्यूज सुनते हुए नहीं। यदि आप आक्रामक मुद्रा में नहीं है तो वो वेट्स और ड्रैग्स आपको नीचे खींच लेंगे। काम पर जाते समय शायद ये 30 मिनट की ड्राइव हो, आप प्रेज म्यूजिक क्यों नहीं लगाते? अपने आत्मिक मनुष्य को मजबूत करें, बढ़िया रवैया रखें, परमेश्वर को धन्यवाद दें जो उन्होंने किया है, या कोई अच्छा उपदेश का सीडी लगाएं, कुछ जो आपको प्रेरित करें, मोटिवेट करें। फिर खुद से ये कहें कि ये बहुत बढ़िया दिन होने वाला है, मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह है, मैं प्रभु में सशक्त हूं, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं, आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है।
इसी तरह आप सशक्त बने रहेंगे और वेट्स और ड्रैग्स को स्वयं को नीचे नहीं खींचने देंगे। आपको उनके लिए रेजिस्टेंस जुटाना है। खैर, क्या होता है यदि हम वेट्स के साथ रहें? शायद आपकी किसी वेट से ही शादी हुई हो एक ड्रैग के साथ। अपनी पत्नी की ओर मत देखिए, यह अच्छा नहीं है। आप वही बात करेंगे। स्तुति की एक्स्ट्रा डोज लें, उत्साह का, प्रेरणा का डोज। परिपूर्ण बने रहें। और इस बीच जब परमेश्वर उस व्यक्ति को बदलने की प्रक्रिया में है, उन्हें अपना आनंद न चुरा लेने दें। कुछ लोग खुश नहीं रहना चाहते, वो गड्ढे में ही रह रहे हैं। आप में यह रवैया होना चाहिए, यदि तुम खुश नहीं होना चाहते तो कोई बात नहीं, पर तुम मुझे खुश रहने से नहीं रोक सकते। यदि तुम गड्ढे में रहना चाहते हो तो यह तुम्हारी मर्जी, पर मैं तुम्हारे साथ गड्ढे में नहीं रहने वाला। अपने खुद की खुशी की जिम्मेदारी लें। उन समस्याओं को अपनी खुद की जिंदगी खराब न करने दें। उनके लिए प्रार्थना करें, आदर करें, पर इतना डिपेंडेंट न बने कि जहां आप उनकी समस्या को अपनी समस्या बना लें और आप अपने भाग्य से वंचित रह जाएं। दोस्तों, समय आ गया है आजाद होने का। क्या कुछ है जो आपको खुश रहने से दूर रख रहा है? क्या आप किसी को खुद पर कंट्रोल करने दे रहे हैं? आपको गिल्टी फील करने दे रहे हैं क्योंकि आप उनकी मांगे पूरी नहीं कर रहे? आप उस कठपुतली के धागे को काटिए। कुछ सीमाएं तय करें। सबको खुश रखने की फिराक में अपने भाग्य से वंचित न रह जाएं। सबको सही करने में। परमेश्वर ने आपको नाखुश होने के लिए नहीं बुलाया कि आप बाकी सबको खुश करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपके जीवन में काफी लिफ्टर्स और थ्रस्टर्स हों। यदि आप ये सिद्धांत सीख जाएंगे कि अपनी खुद की खुशी पर आपको अधिकार करना है, मैं विश्वास और ऐलान करता हूं कि ये एक नया दिन होगा। वो जंजीरें जिन्होंने सालों आपको पीछे रखा, अब तोड़ दी जा रही हैं। आप आगे बढ़ेंगे एक नई आजादी के एहसास में, नए आनंद की अनुभूति में, एक महान खुशी में। आप हर बाधा लांघ जाएंगे, हर शत्रु को पराजित करेंगे और वो सब बन जाएंगे जो बनने को परमेश्वर ने आपको रचा है। यीशु के नाम पर यदि आपने ये ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं। मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके। एक बाइबल आधारित चर्च में आइए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।